प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। सीधे बैठेंगे। थ्री टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल 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 रिलैक्स जेंटली ओपन योर आइज। चलिए हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता का आप चौथा या चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें प्राण अपान की बात अर्थात प्राणायाम की बात भगवान कर चुके हैं कि अपाने जुहेति प्राणम प्राण अपान तथा परे प्राण अपान गति श्रुद्वा प्राणायाम परायण। भगवान ने बता ही दिया था कि बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और उसी तरह उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और जब ये सूक्ष्म अवस्था प्राप्त हो जाती है तो योगी जन अपने प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। यह आप सब समझ ही गए होंगे, तो इसी के विषय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सभी महापुरुषों ने इसके विषय में बताया है, वेदों में भी बताया है कि किस तरह से प्राणायाम करते करते और आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका जप और ध्यान आगे बढ़ सकता है और किस तरह से जप करना है, किस तरह से ध्यान करना है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम श्वास पर ही ध्यान करने की बात करते हैं कि श्वास प्रश्वास कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। अब योगी लोग क्या करते हैं इस विषय में और कैसे वो अपने प्राणायाम को साधते हुए जप को साधते हैं, उसके विषय में बताया है। अथर्ववेद में भी उल्लेख है, चत्वारी वाक परिमिता पदानी। इसी को महाराज जी कहते हैं कि एक ही नाम चार श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो शुरुआत में हमको बैखरी का प्रयोग करना होता है। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त किया जाए, अर्थात जब आप नाम का उच्चारण करते हैं, जब आप नाम को जपते हैं तो नाम का उच्चारण करते हुए आप भी सुने, आपको भी सुनाई दे रहा है और यदि कोई बाहर बैठा है या कोई बराबर में बैठा है वो भी सुनाई पड़ रहा है, उसको भी सुनाई पड़ रहा है। इसको बैखरी जप कहते हैं। क्या आप तो सुन ही रहे हैं अपना जप करते हुए, साथ में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको आपके जप को सुन रहा है या उसको भी सुनाई पड़ रहा है। ये हो गया बैखरी जप। श्वास प्रश्वास चल रही है, साथ में बैखरी जप चल रहा है। इसके साथ फिर होता है मध्यम, मध्यम स्वर में जप करना। मध्यम स्वर में जप करने का मतलब होता है कि उसको सिर्फ आप सुन रहे हैं, बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति या बाहर बैठा हुआ व्यक्ति को ये आवाज़ नहीं जा रही है। आप उसको आप ही सुन पा रहे हैं क्योंकि आप ही जप रहे हैं। इसलिए बहुत धीमी गति से जपा जाता है, अर्थात अपने अंदर ही अंदर कंठ में ही जपा जाता है। एक तरह से वो आपके कंठ में ही उसका उच्चारण होता है। बैठा हुआ बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उसका उच्चारण नहीं सुन सकता। और धीरे धीरे नाम की जब धुन बन जाती है, जब आप धीरे धीरे ये एक लय में बन जाती है, नाम की धुन बन जाती है और एक डोर बन जाती है, डोर लग जाती है, या जिसको कहते हैं लो लग गई या लय लग गई, उसके साथ जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो साधना और भी सूक्ष्म हो जाती है आपकी।
और जब साधना और सूक्ष्म हो जाए तो ये जप का जो नाम है, जिसका आप जप कर रहे हैं, जिस नाम का आप जप कर रहे हैं, वो नाम देखने की अवस्था आ जाती है, वो नाम दिखने लगता है, वो नाम आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगता है। तो आपका उच्चारण वाला जो नाम है या जपने वाला नाम है वो छूट जाता है और सामने नाम ही दिखता है। फिर नाम को जपा नहीं जाता। जब ये जपा नहीं जाता तो फिर यही नाम आपके सांस में ढलने लगता है, आपकी श्वास प्रश्वास में ये ढलने लगेगा। मन सिर्फ एक दृष्टा बनकर खड़ा हो जाएगा, या उसको आप नियंत्रित करें और दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें। बस देखते भर रहें, देखते ही रहना है बस। और क्या देखते रहना कि सांस आती कब है, सांस निकलती कब है और कहती क्या है। अर्थात सांस की, श्वास की ध्वनि क्या है, श्वास कब बाहर निकल रही है, कब श्वास अंदर आ रही है, और श्वास की ध्वनि क्या है, अर्थात वो कह क्या रही है, उसमें चल क्या रहा है। तो बड़े बड़े महापुरुषों का ये कहना है कि जब सांस नाम के सिवाय, जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो जो श्वास होती है वो श्वास नाम के सिवा कुछ कहती ही नहीं है, अर्थात भगवान का ही नाम रटती है। साधक का नाम, साधक नाम का जप नहीं करता, उसके बाद केवल उससे उठने वाली ध्वनि को सुनता है, उसमें क्या सुनाई दे रहा है, बस सांस को देखता भर है। इसलिए इसे हम पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना होता है। वो बस उसको एक साक्षी है, दृष्टा है कि बस उसको देखना है, बस उसको इन्वॉल्व नहीं होना। किंतु साधन और उन्नत होता जाता है। जब साधन और उन्नत होता जाएगा, उन्नत हो जाने पर फिर सुनना भी नहीं पड़ता, ऐसी अवस्था आ जाती है जिसको परा अवस्था आने लगती है। फिर आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सुरत लग गई आपकी, अर्थात ध्यान लग गया, फिर वो स्वतः ही सुनाई देगा, अपने आप ही सुनाई देता रहता है। जपे न जपावे अपने से आवे, जपे न जपावे अपने से आवे, अर्थात न स्वम जपे और न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, बस जब चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। अजप आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, इसका नाम है अजपा। मतलब उसमें जपने की बात नहीं आती, आपको जपना नहीं है। जपे न जपावे अपने से आवे, स्वम न स्वम जपे, उसको स्वम भी जपना नहीं है, और न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, बस जप चलता रहता है अपने आप। इस अवस्था को ही अजपा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जप प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा। आपको तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बैखरी से प्रारंभ किया। अगर बैखरी नहीं करेंगे, ठीक है, मध्यमा नहीं करेंगे, पश्यंती नहीं करेंगे, तो फिर परा कहाँ से आएगी, या अजपा जप कहाँ से आएगा? तो वो तो वहाँ से ही आएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जप ही ना करें और फिर चल, भगवान ने तो श्वास ही ऐसी दी है कि वो अपने आप जपती रहती है, लेकिन आपको क्या पता, आपका तो कभी उस पर दृष्टिकोण ही नहीं है, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया उस बात पे। तो हमको उस मंत्र का जब हमको पता ही नहीं चलेगा, तो चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ आती रहे, चाहे भगवान भी आ जाए, तब भी नहीं पता चलेगा। सांस की तो बात दूर है, ठीक है। तो इसलिए यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको अजपा आ जाएगा, तो अजपा नाम की कोई वस्तु भी उसके पास नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि जब शुरू नहीं किया अजपा ने, कि जी मैं तो बस पढ़ा है मैंने अजप, मैं चलता रहता अपने आप, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचता तो मैं कुछ और हूँ, धन दौलत के बारे में सोचता हूँ, परिवार के बारे में सोचता हूँ। सांस तो अपने आप चलती रहती है, उसी में चलता रहता है। कि भाई शुरू कब किया? शुरू नहीं किया, बस चलता ही रहता है, ऐसे तो लिखा किताब में, ठीक है। तो सिर्फ एक कहीं अजपी लिखा पढ़ा सुन लिया, उससे पहले की स्टेज नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले की स्टेज नहीं सुनेंगे, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो इसलिए
आपको जप तो शुरुआत करना ही पड़ेगा ना। हम न जप करें लेकिन जप हमारा साथ न छोड़े। अजप का मतलब ये होता है हम जप, हमने शुरुआत कर दी, बात ख़त्म कर दी, अब हमको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको उच्चारित करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी अवस्था आ जाए कि जब हम जप ना भी करें तब भी हमारा जप साथ नहीं छोड़ रहा हो। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें फिर जप प्रवाहित होने लगता है, अनवरत चलता रहता है। और इस स्वाभाविक जप का नाम ही अजपा है। यही है परावाणी का जप, अर्थात पराजप यही है, परावाणी का जप यही है। तो इसलिए ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। इसके आगे वाणी से कोई परिवर्तन ही नहीं है, परम का दिग्दर्शन करा के उसमें विलीन हो जाता है, इसलिए इसे परा कहते हैं, क्योंकि ये आपको अंतिम स्टेज तक पहुंचा देता है। तो यहाँ भगवान, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा है, श्वास प्रश्वास, ठीक है। अब श्वास में भी आपको इसमें और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे कि जब आगे स्वम ओम के जप पर बल देते हैं आप, गौतम बुद्ध भी अनापान सति श्वास प्रश्वास की चर्चा करते हैं। इसलिए बाद में वो वे जितने भी महापुरुष हैं उनका वो कहना क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जप तो प्रारंभ तो बैखरी से होता है, मुझसे मध्यम में ले जाया जाता है, उससे उन्नत अवस्था जप की पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है, ठीक है। तब आपको समझ आता है कि अच्छा हाँ, श्वास अब ये कहना चाह रही है, ये चल रहा है श्वास में। उस समय जप तो श्वास में ढल जाएगा, फिर जपे क्या, फिर तो केवल श्वास को देखना है, जपना नहीं है। श्वास को देखना है, इसलिए प्राण अपान मात्र कहा है भगवान ने। नाम जपो ऐसा नहीं कहा, प्राण अपान कहा है, नाम जपने की बात नहीं की है। भगवान ने सीधा ऊपर लेवल पे ले जाके छोड़ी है बात, ठीक है। तो वो गुरु बताएंगे कि भाई कैसे करना, पहले धीरे धीरे मंत्र का जाप करो, भगवान का नाम लो, राम राम जपो, राम 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 राम, ओम 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 जपो। ये ओम ओम पहले दूसरे को भी सुनाई देगा, आपको भी सुनाई देगा, फिर ये आपको ही सुनाई देगा, फिर ये आपको भी नहीं सुनाई देगा, फिर दृष्टा रूप में हो जाएगा, आप बस चल रहा है ओम ओम ओम, अपने आप ही प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर आगे की स्टेज आ जाएगी, परावस्था आ जाएगी, फिर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ये छोड़ेगा नहीं नाम आपको। तो ऐसे जप के विषय में बताया जाता है कि नाम जपो ऐसा नहीं कहा, कारण कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने नाम जपने की बात नहीं की। तो कहते हैं तो ये अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर उसके बाद भी नाम जपने की आवश्यकता आ जाती है, जब इस स्तर पर आ जाते हैं तो फिर गुमराह हो सकते हैं वो लोग। मतलब भाई जिस लेवल पर आपको पहुंचना है उस लेवल में नाम जपने की बात नहीं, शुरू में नाम जपने की बात है, मध्यम में नाम जपने की बात है, ठीक है, उसके ऊपर स्टेज में नाम दिखाई देने की बात है, उसके बाद नाम स्वरूप हो जाने की बात है, अर्थात श्वास प्रश्वास पे ही ध्यान देने की बात है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी, बाकी ऋषियों ने भी, बाकी महर्षियों ने भी, जितने भी इस रास्ते से गुजरे हैं, इस जप के रास्ते से गुजरे हैं, इस जप को ध्यान में दिया है, प्राण अपान से गुजरे हैं, उसको अनुभव किया है, वो सभी एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि बैखरी और मध्यमा ये नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं, अर्थात इनमें बस एंट्री, एडमिशन लेना है, बिना एडमिशन के तो कुछ होना नहीं है। तो प्रवेश तो पाना ही पड़ेगा। जब प्रवेश आप बैखरी से पालेंगे, मध्यमा से पालेंगे, तो फिर आपको ये 2 स्टेज पार करने के बाद आपको प्रवेश मिलेगा पश्यंती में। पश्यंती में प्रवेश मिलता है फिर, और जब पश्यंती को आप
पार कर जाओगे, उसको पास कर जाओगे, तो फिर परा में नाम जो है वो धारावाही हो जाता है, लगातार बहने लगता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। फिर तो मन जो है, मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि होगी, श्वास में नाम ढल चुका होगा, तो भीतर से न तो किसी के संकल्प का उत्थान होगा, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर में प्रवेश करेंगे, ना अंदर से ना बाहर से, ना भीतर से ना बाहर से कोई संकल्प विकल्प आएंगे ही नहीं। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी, तो वही स्थिति मन पर विजय की स्थिति है, या वही अवस्था मन पर विजय की अवस्था है। तो इसी के साथ भगवान बताते हैं कि इसके यज्ञ का परिणाम क्या निकलेगा, इस यज्ञ का परिणाम क्या होगा। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इसके आगे का क्या होगा। तो भगवान बताते हैं, अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञक्ष पित्त कल्मषः। कि जब ऐसा होता है तो दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को अपान में ही, या प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं, फिर प्राण को अपान में हवन नहीं करते। भगवान बताते हैं कि प्राण अपान तो शुरू की बात है, अब आपको सिर्फ प्राण को प्राण में ही हवन करना है। तो योगी लोग कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, या बड़े गुरु कहते हैं कि योगी का आहार दृढ़ होना चाहिए। योगी का आहार दृढ़ हो, योगी का आसन दृढ़ हो, और योगी की निद्रा भी दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है योग में। आहार विहार पर यदि नियंत्रण नहीं है तो आपकी कोई भी अवस्था प्राप्त करने के आप लायक नहीं है। ठीक है, ऊपर की अवस्थाएं तो बहुत की बात है। तो ऐसे जो अनेक योगी हैं, वो प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं, मतलब श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। जैसे कपालभाति में श्वास छोड़ने पर ही ध्यान केंद्रित रहता है, आ तो अपने आप जाती है। जब आप कपालभाति करते तो क्या करते हैं, छोड़ ही तो रहे हैं, मतलब एक्टिव एक्सलेशन कर रहे हैं। उसके उल्टा जब आप भस्त्रिका करते हैं तो श्वास एक्टिव इनहेलेशन भी होता है, एक्टिव एक्सलेशन भी होता है। मतलब ये ऐसे तो पूरा पेट के मूवमेंट के साथ चलता है। तो ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों पे ध्यान दिया जाता है, चल रही है श्वास, आ रही है, जा रही है, और ऐसी कपालभाति में सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ ना तो आप भस्त्रिका कर रहे हैं, ना कपालभाति कर रहे हैं, नॉर्मल साधारण सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो वही प्राणायाम में ढल जाएगी जब आप प्राण को अपान में हवन करते हैं। लेकिन आगे चल के आपको क्या करना है, आगे चल के आप पहले तो अपनी दिनचर्या पे फोकस करें, पहले अपने आचरण पे फोकस करें, पहले अपने व्यवहार पे फोकस करते जाएं। ये तो शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। आसन, असन, वसन, आसन कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, खान पीन कैसा है, व्यवहार कैसा है, आहार कैसा है, योगी के आधार पर उसको ढालें। तो आहार भी दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का मतलब नियमित आहार हो, मिताहारी हो, सात्विक आहार हो। ठीक है, दृढ़ का मतलब ऐसा नहीं कि गरिष्ठ भोजन कर लें, इसका यहाँ का मतलब गरिष्ठ नहीं है। और आसन भी दृढ़ हो कि डिगा ना पाए कोई। आहार ऐसा हो कि आपके लिए कोई गुलाब जामुन भी लाए, ज़बरदस्ती भी खिलाए, तब भी आप ना खाएं कि नहीं भाई मेरा देखो मेरा चल रहा यौगिक आहार, मैं तो सिर्फ मूंग की दाल उबाल के खाता हूँ, वो भी पी लेता हूँ थोड़ी सी। तो बताइए किन चक्करों में पड़ा है भाई। दुनिया जी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए तो बनाई है। ठीक है, जो विलासी लोग होते हैं वही बोलते हैं कि अपने लिए तो बना है सब, प्रयोग के लिए। ठीक है, इतनी महंगी महंगी दारू किसके लिए बनी है, हमारे लिए तो बनी है। ठीक है, चिकन मटन दारू ये हमारे किसके लिए बना है कि हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भाई। तो वो भटका देता है। अगर दृढ़ नहीं होगा आपका आहार, आपका विहार दृढ़ नहीं होगा तो कोई भी आपको बहला फसला के ले जाएगा। उनका यार बात तो सही कह रहा, अर्जुन की तरह।
सब सोचते हैं कि बात तो सही करे भाई, कि भाई इसने तो मारने मरने की बात तो सही करे, तो मारना मारना नहीं चाहिए, तो ऐसे ही उसकी बात मानी जाएगी और फिर उसके साथ हो लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आहार दृढ़ नहीं है, आपका आसन दृढ़ नहीं है, आप बेचैन रहते हैं, विचलित रहते हैं, बैठ ही नहीं पाते आसन में, और आपकी निद्रा भी दृढ़ नहीं है, आप जितनी आपको नींद्रा चाहिए वो मिल ही नहीं पाती, ठीक है, सो ही नहीं पाते उतना, या सोते भी हैं तो उसमें बेचैनी रहती है। नींद तो प्रगाढ़ आनी चाहिए ना, जब आए, चाहे 5 मिनट के लिए आए, चाहे आधा घंटे के लिए आए। योगी लोग क्या करते हैं, 2 घंटे सोते हैं और प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और चले जाते हैं निद्रा में, ठीक है, ऐसा भी करते हैं। तो आहार विहार पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी बताया गया है। ऐसे अनेक योगी हैं जो प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं, अर्थात वो श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, ओनली श्वास लेना, प्रश्वास पर ध्यान ही नहीं देते। फिर सांस आई तो सुना ओम, श्वास फिर से आई तो सुना ओम, बस यही सुनाई देता रहेगा। श्वास आई तो ओम सुनाई दे रहा, श्वास आई तो ओम, जाने पे श्वास के ज़्यादा ध्यान नहीं। शुरू में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आने जाने में भी कर सकते हैं। इनहेल किया तो ओम, एक्सहेल किया तो ओम, ठीक है। इस तरह से यज्ञों द्वारा नष्ट करने वाले, जो नष्ट पाप वाले, वो सारे पुरुष इसको यज्ञ जानते हैं, इसको यज्ञ कहते हैं। इसलिए इन विधियों के द्वारा, इन विधियों से या इन विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। वो जान गए हैं कि क्या करना है, वो समझ गए हैं कि यज्ञ क्या करना है, कैसा यज्ञ करना है, ठीक है। फिजिकल यज्ञ से ही आप सूक्ष्म यज्ञ पे जाओगे, फिजिकल शरीर से ही आप सूक्ष्म शरीर पे जाओगे, सूक्ष्म शरीर से ही आप कारण शरीर पे जाओगे, कारण शरीर से ही आप महाकारण शरीर पे जाओगे, महाकारण शरीर से ही आप हंस शरीर पे जाओगे, हंस शरीर से ही आप परमहंस शरीर पे जाओगे, परमहंस शरीर से ही आप कैवल्य शरीर पे जाओगे, अंतिम अवस्था शरीर की। ये 7 चक्रों की अवस्था है। मूलाधार चक्र आपका स्थूल शरीर है, ठीक है। स्वाधिष्ठान चक्र आपका सूक्ष्म शरीर है। मणिपुर चक्र आपका कारण शरीर है। हार्ट चक्र आपका महाकारण शरीर है। थ्रोट चक्र आपका हंस शरीर है। आज्ञा चक्र आपका परमहंस शरीर है। और सहस्त्रार चक्र आपका कैवल्य शरीर है। 7 शरीर 7 चक्र। इसलिए कई ऋषियों के सामने आपको सामने लिखा मिलेगा परमहंस योगानंद जी, परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं सब, ठीक है। उससे आगे की अवस्था तो भगवान वाली अवस्था है। तो हंस, परमहंस, ऐसे ये नाम आते हैं। इसलिए वो जान जाते हैं कि यज्ञ के ज्ञाता हो जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो अमृत है। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अमृत तुल्य होगा। जब आप इस तरह का यज्ञ करेंगे तो इसका परिणाम होगा या इसका जो शेष होगा वो क्या होगा? वो अमृत होगा। और उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ही हमारा ज्ञान है। उस ज्ञान को ज्ञानामृत कहते हैं। और ज्ञानामृत को भोगना, उसको प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। और यज्ञ न करे तो आपत्ति क्या है? भाई हम तो नहीं करते यज्ञ, तुम कर लो, हमारा क्या करो। ठीक है भाई, नहीं मत करो यज्ञ। तो भगवान कहते हैं यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। ये मानव शरीर भी उसको नहीं मिलता। फिर अन्य लोग तो कैसे सुखदायी होंगे? अन्य लोग तो और क्या सुख होगा उनमें, बताओ। जब मानव लोक ही नहीं मिल रहा जिसमें थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है सुख प्राप्त करने की,
उसके लिए तो तीनों त्रियक योनियाँ सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है, मनुष्य मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है यज्ञ करना। तो भगवान बता देते हैं कि यज्ञ नहीं करोगे तो कोई आपत्ति नहीं, बस इतना रहेगा कि फिर मनुष्य लोक भी आपको नहीं मिलेगा, फिर आराम से जियो, करना भी नहीं तो मनुष्य लोक में क्या करना आके, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, बच्चे पालने पड़ते हैं बेकार में, ठीक है, ज़मीन जायदाद खरीदनी पड़ती है, केस वेस चलते हैं, अरे इतना झंझट क्या करना। इससे बढ़िया तो कहीं कुत्ता उत्ता बन के आराम से जिए, कहीं अंबानी की गाड़ी में घूमें या कहीं बढ़िया जगह पे, ठीक है, कहीं भेड़ बन जाए, बकरी बन जाए, अपना चलता रहेगा, ना कोई मेहनत करनी ना कुछ, चारा खाना, बस कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ठीक है भाई, चलो हम क्यों करें यज्ञ, ठीक है, तो मनुष्य जन्म बिना मिले कोई बात नहीं। तो भगवान ने यही बताया कि देखो ऐसा हो जाएगा अगर चाहोगे तो, मर्जी आपकी है, आपके हाथ में है, हर चीज़ भगवान ने आपको सौंपी हुई है, आपके हाथ में सौंपी हुई है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणे मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेव या ज्ञात्वा विमोक्षस्य। इस तरह से जब आप जो ऊपर बताई गई हैं बहुत प्रकार के यज्ञ वेदवाणी जो बताए गए हैं, तो ब्रह्म के मुख में विस्तारित हैं सब, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परम ब्रह्म धारण कर लेता है, उनके शरीर में वो विलय हो जाते हैं। जब आप इस यज्ञ को करते हैं और श्वास प्रश्वास में आपकी श्वास पे ध्यान चला जाता है, परा भक्ति बढ़ जाती है आपकी। अपरा और परा दो प्रकृति होती हैं, बताएंगे आगे। तो ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर ही परा है, सनातन है, सत्य है। तो हमको नित्य कर्म करते हुए, अपने आसन को दृढ़ करते हुए, आहार को दृढ़ करते हुए, आहार पे फोकस करते हुए, निद्रा को दृढ़ करते हुए अर्थात रिलैक्सेशन को दृढ़ करते हुए आगे योग में बढ़ना है, और जो भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं उस यज्ञ पे ध्यान देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, वेद की वाणी भी है कि वह व्यक्ति जब इस प्रकार के यज्ञ करता, बहुत प्रकार के यज्ञ, केवल यही यज्ञ नहीं है, और भी यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ वेद कहते हैं उनके बारे में कि वो व्यक्ति ब्रह्म के मुख से विस्तारित होते हैं और प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परम ब्रह्म धारण कर लेता है, ईश्वर में आप मिल जाते हैं। इसलिए ब्रह्म से जो अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, वो अपनी बुद्धि का सिर्फ यंत्र मात्र प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में यज्ञों का विस्तार किया गया है। तो इन सब यज्ञों को भगवान कहते हैं तू कर्म से उत्पन्न जान, इन सब यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न जान, कर्म जान विद्धि। यही पहले भी भगवान ने कहा है, यज्ञ कर्म समुद्भवा। इसे इस तरह से आप जान सकते हैं, क्रियात्मक चलकर जान सकते हैं, क्योंकि बताया है कि यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका है वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तो विमोक्ष से, संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। तो यहाँ भगवान ने कर्म स्पष्ट कर दिया है। वो हर कर्म या हरकत जो भी आप करते हैं जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं वही आपको करना है। अब यहाँ भगवान यदि दैवी संपत्ति का अर्जन करना है, सद्गुरु का ध्यान करना, इंद्रियों का संयम करना, श्वास प्रश्वास में हवन करना, प्रश्वास का श्वास में हवन करना, प्राण का अपान की गति का निरोध करना, निरोध करने से, व्यापार नौकरी राजनीति करने से होता है तो वो सब करें आप, लेकिन इसके साथ करें।
मना नहीं किया गया, आप राजनीति करें, नौकरी करें, व्यापार करें, परिवार बढ़ाएं, घटाएं, जो भी आपको करना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करें? दैवी संपत्ति का अर्जन करते जाएं, अपने अंदर गुणों का विस्तार करते जाएं, अच्छे अच्छे गुणों को देखें, कौन कौन से गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। हमको असुर को ही बनना है, आसुरी प्रवृत्ति का कोई बनना है, आसुरी प्रवृत्ति का तो हमको बनना नहीं है, ठीक है। हमको तो सात्विक प्रवृत्ति का बनना है, दैवी संपत्ति का बनना है, दैवी प्रकृति का बनना है। तो हमको तो असुरी प्रवृत्ति को मारना पड़ेगा, सदगुरु का ध्यान करना है। सदगुरु ना मिले तो क्या करें? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ब्रह्मा जी को गुरु मान के चलो, भगवान विष्णु को गुरु मान के चलो, भगवान शिव को गुरु मान के चलो, और जब गुरु मिल जाए तो वही परम ब्रह्म हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी साधना से पहले आपको गुरु को स्मरण करना होता है। कोई भी साधना करेंगे, कुछ भी करेंगे, परिणाम कुछ भी रहे नहीं रहे, लेकिन गुरु का ध्यान करते ही आपकी जो साधना है वो सरल हो जाती है, साधना में सहयोग मिलने लगता है। अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि ने जो पहला शब्द दिया है वो आज्ञा सूचक वो शब्द है। आज्ञा सूचक शब्द होने की वजह से जिसने शुरुआत कर दी, अथ योगानुशासनम, ठीक है, आओ अब योग की अनुशासन शुरू करते हैं, आओ अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। अब आओ, आज्ञा हो गई ना, गुरु की आज्ञा हो गई तो शुरू हो गया काम, ठीक है। वेल बिगिन एंड हाफ डन, काम के बारे में बोला जाता है, ठीक है। अच्छी शुरुआत हो जाए तो काम आधा निमट गया समझो। वही है अथ योगानुशासन, वही है गुरु की आज्ञा। जैसे अंगद को जामवंत ने बोला श्रीलंका जाने के लिए कि भाई चला जा, तू भी जाके देख क्या हो रहा है, ठीक है। तो अंगद ने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना ज़्यादा महान नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ करूँ। कि नहीं नहीं जा यार, तुझे जाना चाहिए। तो अंगद के नहीं गए। वहीं भगवान राम ने बोला कि अंगद जाओ। तो अंगद ने बोला कि गुरुजी बस आप, भगवान आपने बोल दिया था तो सारा ही काम हो गया, अब तो मैं ऐसे जाऊंगा जैसे हवाई जहाज जा रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा गए जी, और पूरा बल, अर्थात उनकी आज्ञा में शक्ति थी। अंगद की आज्ञा में, अंगद जामवंत की आज्ञा में इतनी शक्ति नहीं थी जितनी भगवान राम की आज्ञा में शक्ति थी। भगवान राम ने बोला तो काम हो गया, इसलिए गुरु बोले तो काम हो गया, बात खत्म। वही है अथ योगानुशासनम। तो यही है सदगुरु का ध्यान करें, इंद्रियों पर संयम करें, श्वास प्रश्वास में हवन करें, इनहेल एक्सेल, ठीक है। उसके साथ संकल्प विकल्प को ना आने दें बाहर से, क्योंकि संकल्प विकल्प आते हैं, अंदर से भी निकलते हैं और बाहर से भी आते हैं, उनको वहीं रोकें, ठीक है। अर्थात कुंभक करें, ध्यान करें, प्रश्वास का श्वास में हवन करें, अर्थात प्राण अपान बोला ना, प्राण ये और अपान नीचे वाला जो शरीर के नाभि में है, और उसकी गति का निरोध करें। निरोध करने से आप अपने स्वरूप में दृढ़ स्थित हो सकते हैं, और जो भी आप करेंगे फिर, चाहे वो आप व्यापार करें, नौकरी करें, राजनीति करें, घर के काम करें, खेती करें, बाड़ी करें, कुछ भी करें, उसमें सफलता ही मिलेगी। यज्ञ एक ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण तुरंत पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है, देर नहीं करती। तो ब्रह्म किसी भी कार्य से, ब्रह्म के या ब्रह्म किसी भी कार्य से आप तुरंत तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। तो ब्रह्म में यदि प्रवेश मिल ही गया आपको तो फिर बात ही क्या, फिर तो करिए, ठीक है। इसलिए ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंत क्रियाएँ हैं, आराधना का एक तरह से चित्रण है, जिससे आपके आराध्य देव विदित होता है, ठीक है। और यज्ञ जो है उस आराध्य तक की दूरी
तय करने की एक निर्धारित विशेष प्रक्रिया है। तो ये यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम जैसी क्रियाओं से संपन्न होते हैं और उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ होता है आराधना और चिंतन। इसलिए कर्म में आपके कार्य में आराधना होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, तभी आपका कर्म सफल होता है। कर्म करने में श्रद्धा नहीं है, कर्म करने में ही चिंतन नहीं है, तो वो रिजल्ट नहीं देगा आपके कर्म भी। भगवान तो बाद की बात है, ठीक है, कर्म भी वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको चाहिए आपके कर्मों में। तो इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए तो हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ, हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचे तो निष्कामी कर्म योग है, निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग, जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी, मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि रेक है कुरुनंदन। हे अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध। यहीं से मन की विजित अवस्था होती है। मन का ही प्रसार जगत है। अर्थात कुछ भी कम कर्म कर रहे हैं जो ऊपर गिनाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, उनमें नियत कर्म हो, निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा कर्म हो, मतलब उस विचारधारा के साथ हो और उस क्रियाओं के साथ करें, तो ही वो सही कर्म माना जाएगा। तभी आप मन को जीत सकते हैं, क्योंकि मन का ही प्रसार जगत होता है। मन का ही विस्तार है आपका पूरा संसार, ठीक है, मन का ही प्रसार है जगत। तो भगवान कहते हैं यह उतैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितः मन। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यहीं जीत लिया गया है। जिसका मन जीत लिया, जिसने मन जीत लिया, जिसका मन समत्व स्थिति में स्थित हो गया, उसने समझो संसार जीत लिया, जगत जीत लिया। क्योंकि जगत जीतने के बाद आपकी स्थिति हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है आपके मन में, स्टेबिलिटी आ जाती है, ब्रह्म दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म ही सम है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, और मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो जाता है, तो वो उसी स्वरूप में हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। क्योंकि मन समवस्था स्थिति वाला हो जाएगा, तो क्योंकि ब्रह्म भी समस्थिति वाला है और निर्दोष अवस्था वाला है, तो इसलिए एक हो जाता है। इसलिए मन जो है, या मन का जो प्रसार है, वो जगत है, और जितनी भी जगत में सारी चीज़ें हैं हवन सामग्री के रूप में दिखाई देती हैं। तो जैसी मन का निरोध होता है, जगत का भी निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है, और यज्ञ का परिणाम आप बताएं कि अमृत पान होता है, वही ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है, उसी को यज्ञ कहा है। इसलिए यज्ञ का नाम आने पर ज़्यादातर शुरुआत तो वहीं से होती है वैसे, लेकिन यदि गूढ़ता में जाएं, रहस्य में जाएं, तो यज्ञ के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग करने लगते हैं, ऊट पटांग, ठीक है। बाहर वेदी बनाएंगे, तिल जौ लाएंगे, सुहा बोलेंगे, हवन करेंगे, ठीक है, द्रव्य यज्ञ करेंगे, पशु बलि देंगे, वस्तु दाह करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन मन में यदि यज्ञ नहीं है, शरीर का यज्ञ धारण नहीं किया, तो ये यज्ञ कोई सफलता वाले यज्ञ नहीं है, ठीक है।
मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है फिर। ठीक है, तो सिर्फ मुंह में राम नहीं रखना है, राम राम बोल रहे हो और मन में कटुता चल रही है। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी तारीफ कर रहे हैं और मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो रही है, तो ये कौन सी बात है? तो ये यज्ञ नहीं है, इसको यज्ञ नहीं कहा जाता। समझ गए? तो इसलिए हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? थोड़ा नेटवर्क आपका चला गया था, आपने बोला मुंह में राम नहीं रखना, उसके बाद मुंह में तो राम रखना है बगल में छुरी नहीं रखनी है मुंह में राम रखना। बस इसके बाद कुछ और बोला। मुंह में तो राम रखिए, बगल में छुरी नहीं रखिए। ठीक है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, मन में जैसे मान लिया किसी की तारीफ कर रहे हैं और मन में घृणा चल रही है, ठीक है, वो गलत बात है। और सामने के सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम पवित्रता से रहना चाहिए। ठीक है, समाज में रहते हुए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कूटनीति तो भगवान ने भी बताई है, ऐसी बात नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाह रहे हम कि आप ऐसे बन जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि कूटनीति का प्रयोग करें अगर वो धर्म के लिए है तो। बता ना, धर्म के लिए तो लाखों लोगों को भी मार दोगे, वो भी हिंसा नहीं आता है, अहिंसा में आता है। और बिना बात के करोगे तो वो हिंसा में आता है। समझ गए नहीं? अगर कहीं धर्म की रक्षा हो रही है, धर्म का पालन हो रहा है, सत्य की रक्षा करनी पड़ रही है, तो चाहे करोड़ों को मार दो। भगवान ने मरवा दिए ना करोड़ों लोग महाभारत युद्ध में, धर्म की रक्षा के लिए। तो रामायण के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए तो कोई दोष नहीं लगेगा उस पर हत्या का। लेकिन बिना बात के ही नरसंहार कर रहे हो IS आतंकवादियों के लिए तरह, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी ज़बरदस्ती लड़ते फिर रहे हैं बिना बात के, बिना वजह के ही। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है बिना वजह के ही, ठीक है, बस अपनी ईगो के लिए। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं ईगो के लिए। आतंकवादी लड़ रहे हैं बिना उसके ही लॉजिक के। तो ये सब अन्याय है, ये हत्याएं हैं। धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए लड़ना, सत्य के लिए लड़ना, सत्य के लिए युद्ध करना, ये अहिंसा में ही आता है, हिंसा में नहीं आता। ठीक है, तो बिना बात के चींटी भी मारना बहुत बड़ी हिंसा है। बिना बात के, बिना धर्म के चींटी को मारना भी बहुत बड़ी हिंसा है। और धर्म के साथ करोड़ों लोगों की हत्या भी हिंसा नहीं है, ये मान के चले। मतलब धर्म बचना चाहिए, वहाँ पे धर्म की पहले रक्षा होनी चाहिए, सत्य की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वो जरूरी है। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान कि हे अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान होता है या साक्षात्कार होता है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ही ज्ञान है। अर्थात जो हमको प्राप्त होता है, जो अंततः हमको रिजल्ट मिलता है इस यज्ञ का, जो बताया अभी ऊपर। ठीक है, तो ऐसा यज्ञ करना परम कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठकर होता है, मतलब गुड होता है, एकदम वेलफेयर होता है आपका, परम वेलफेयर कह सकते हैं। तो इसलिए हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते, भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की परिकाष्ठा है, अर्थात तो जो ज्ञान मिलता है वो यज्ञ की परिकाष्ठा है। ज्ञान का मतलब क्या है? उस ब्रह्म का ज्ञान, उस ब्रह्म तत्व की पहचान, उस ब्रह्म तत्व का असली स्वरूप क्या है वो पहचान। ठीक है, इसलिए हमको वो पहचानना है, वो समझना है, वो जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, तो मतलब इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है,
वो इस तत्व को पहचानते हैं। जैसे शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य का नाम सुना है? सुना सबने? जी सर। वेरी गुड। कौन थे? ये शंकराचार्य का रूप भी मानते ना? क्या मानते हैं? शंकर का रूप? जी सर। आज भी हैं शंकराचार्य? नहीं। नहीं है। शंकराचार्य तो हर समय मौजूद रहते हैं। 4 शंकराचार्य, अभी तो एक खाली पद पड़ा है, ठीक है, द्वारका वाला शायद, ठीक है, बाकी शंकराचार्य हैं। तो जो पहले शंकराचार्य थे जिन्होंने ये स्थापना की थी, वो केरल में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 7-8 वर्ष की आयु में ही वो संन्यास ले लिया था उन्होंने, और सब कुछ जानते थे। वो 4-5 साल की उम्र में तो उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था। अब वो जब घर से निकले तो संन्यास के लिए निकले, और संन्यास के लिए उनको गुरु की तलाश थी। तो महाराष्ट्र में ही गुफा में उनको गोविंदाचार्य थे, या जो भी था उनका गुरु का नाम, वो गुरु के गुफा में गए या कुटिया में गए, आश्रम में गए कि मुझे गुरु बनाना है आपको, ठीक है, या मतलब मिले। तो वो जल्दी से किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। तो मैं उनका पूछने का मतलब यही था कि भाई अगर ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाया तो चेला बना लूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो उन्होंने उत्तर दिया शंकराचार्य जी ने कि मनोबुद्धिर अहंकार चिंता नाहम न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर तेजो न वायु चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कि ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना मैं कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नाक हूँ, ना आँख हूँ, ना मैं आकाश हूँ, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना वायु, ना मैं सदैव शुद्ध आनंद में चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसे करके उन्होंने ये निर्वाण अष्टकम रचा। पूरा बताया उन्होंने कि ना मैं प्राण हूँ, ना ही पंच प्राण वायु, ना मैं शरीर हूँ, ना 7 अवयव, ना पंचकोश हूँ, ना वाणी हूँ, ना हाथ हूँ, ना गति हूँ, ना पैर हूँ, ना मल त्याग का कोई अंग हूँ। मैं नित्य शुद्ध आनंद में चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसी बात। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोहम मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर भाव, न धर्मो न अर्थो न काम न मोक्ष चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यही बताया उन्होंने कि ना तो मुझ में कोई घृणा है, ना मोह है, ना लोभ है, और ना मुझ में कोई अभिमान है, ना ईर्ष्या हूँ और ना भावना हो, द्वेष की भावना हो। मैं धार्मिकता, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इनका वो भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। तो उन्होंने अपना परिचय का मतलब हम तो बताएंगे कि मेरा नाम ये है, यहाँ रहता हूँ, ये मेरी उम्र है, यहाँ से आया हूँ, ये मेरे गुरु रहे हैं, ऐसा करके बताएंगे परिचय। तो उतने लेवल पे वो शिष्य थे जब गुरु बनाने जा रहे थे, ठीक है। तो सोचिए, उनका वो खुद ही गुरु बनने लायक थे किसी के ऐसे लेवल पे, तो उनको गुरु की आवश्यकता थी। तब वो गुरु ने उनको स्वीकार किया, शिष्य को। क्योंकि जो संत जन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, वो पूछते ही कुछ और हैं और आप बताते कुछ और हो, क्योंकि आपका स्तर वही है। गुरु महाराज जी जब थे तो गए कुछ लोग कि भाई क्या जानते हो, उनके जी ये जानते हैं वो जानते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कुछ है नहीं जानत, कुछ नहीं जानते हो। और जब पता चला कि वास्तव में हम तो कुछ नहीं जानते, जब उनके हिसाब से पता चला तो हम तो जीरो थे। तो ऐसा होता है। इसलिए उस परमात्मा प्राप्त करने की चीज़ को, उसको ही आप कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो है वो ब्रह्म में स्थित होना चाहिए। उसी को हम कह सकते हैं कि ज्ञान कहते हैं, यदि ब्रह्म स्थिति प्राप्त होती है या ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है।
अपने बारे में जानकारी वही है ना, क्योंकि आप ना तो आँख हैं, ना कान है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पैर है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना राग है, ना द्वेष है। क्या हैं आप? कुछ भी नहीं इनमें से। तो ये तो अंदर हैं, आपके विकार हैं, ठीक है, ये समझना। तो आप तो कुछ और हैं, आप तो शुद्ध सच्चिदानंद परम परमेश्वर ही हैं, ये मान के चलिए। आपके अंदर तो वो तत्व विद्यमान है, ये है स्तर आपका। और आप सोच रहे हैं कि हम तो ये हैं, वो हैं, ये हैं। आप तो शुद्ध एकदम शिव रूप ही हैं। इसलिए बताते हैं भगवान कि इस तरह से जो भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ ही हैं, लेकिन उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा बहुत कम है। भगवान ये बता रहे थे, देखो दूसरे द्रव्य यज्ञ होते हैं जिसमें हम हवन सागरी चढ़ाते हैं, स्वाहा बोलते हैं, ये सब क्या करते हैं, फूल फल फूल चढ़ाते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, ये भी यज्ञ हैं। इनको हम यज्ञ नहीं मान रहे, ये भी यज्ञ। लेकिन जो यज्ञ से ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, ज्ञान यज्ञ जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। ये तो छोटे यज्ञ हैं, ये तो आपकी कामनाएं पूरी करेंगे। तो आप हवन बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, द्रव्य लगाते हैं, उससे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है। तो ये सारी बातें भगवान बताते हैं। तो फिर जब ऐसा हो जाता है तो यज्ञ प्राप्त कहाँ से किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखें? मंदिरों से सीखें या धार्मिक स्थलों से सीखें, पुस्तकों से सीखें, तीर्थ यात्रों में मिलेगा या स्नान करने से मिलेगा? तो भगवान कितनी बढ़िया बात बताते हैं। आप देखिए कैसा आपको आचरण करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, श्लोक है। भगवान बताते हैं कि नहीं, इन चीज़ों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं आपके। लेकिन उसका तो एकमात्र एक ही स्रोत मान के चलिए, तत्व स्थित महापुरुष। बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। इसलिए हे अर्जुन, तू क्या कर, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, जो तत्वदर्शी महापुरुष है उनके पास जा, भली प्रकार से उनको दंडवत प्रणाम कर, अहंकार को त्याग, और अहंकार को त्याग कर उनकी शरणागति हो जा, भली प्रकार से उनकी सेवा कर, और निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान। ये विधि बताई है भगवान ने। तो भगवान ने इतना भली प्रकार से सेवा करना, और वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, यदि इस विधि से जाएगा तो। ठीक है, यहाँ हम बड़े बड़े अहंकार के साथ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाते हैं, करोड़ों दान देते हैं, ठीक है, आश्रम में वैसे सबको, लेकिन ना तो हम दंडवत प्रणाम कर पाते ढंग से, अच्छे से झुक भी नहीं पाते। आजकल तो घुटनों को ही टच करते हैं, और कई लोग तो जांग को ही टच करते हैं। आप देखेंगे जांग तक ही हाथ पहुंचाते हैं कि भाई बदतमीजी क्यों कर रहा है, चांटा लगेगा कि पैर नीचे है ऊपर है, ठीक है, चरण छुए जाते हैं या मतलब जांग छुए जाते हैं या घुटने छुए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई लोग मिलेंगे। भाई फिर झुकी क्यों रहा, जब तेरे मन में श्रद्धा ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो हाथ जोड़ कर नमस्कार कर ले, वो भी बहुत है, उससे बल्कि ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आजकल गुरुजी कई लोग मोटे इतने हो गए, उनसे झुका भी नहीं जाता, वो इसलिए इतना ही झुकते। हाँ तो नमस्ते कर लेना। या बोलो कि थोड़ा पैर ऊपर उठा दो जी, हमारा पैर, हम पैर यहीं टच कर लेंगे। सुविधा तो दोनों है ना, फैसिलिटी मिल सकती है अगर श्रद्धा हो तो दंडवत प्रणाम करके अहंकार को त्यागना होता है और गुरु की शरणागति होना पड़ता है। तत्वदर्शी महापुरुष आपको तभी आपको बहुत सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे,
साधना पथ पर तुझे चलाएंगे और समर्पित भाव से सेवा करने के बाद ही उस ज्ञान को सीखने की तेरे अंदर क्षमता आएगी। तो भगवान बताते हैं कि यदि तू समर्पित भाव से सेवा करेगा ना, वहाँ गुरु के पैर दबाएगा, उनके लिए भोजन बनाएगा, उनकी कुटिया की सफाई करेगा, उनका बिस्तर लगाएगा, ठीक है, और बाकी और पशुधन या गाय की सेवा करेगा, ठीक है, उसके बाद ही सीखने की क्षमता आती है, तभी आप में एबिलिटी डेवलप होती है सीखने की। तो तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का क्या कराते हैं? प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले होते हैं। वो प्रत्यक्ष आपको दर्शन कराएंगे निसंकोच। समझिए इस बात को। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता होते हैं, वही आपको भी सिखाएंगे। और यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी भी की भी क्या आवश्यकता थी? अगर ऐसा हाल है तो भगवान के सामने स्वयं अर्जुन खड़ा है, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते? तो इसलिए भगवान कृष्ण एक योगी थे, उनका मतलब था कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में तो बहुत सारे अर्जुन होंगे, बहुत सारे अनुरागी होंगे, कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। तो भगवान ने पहले ही सूत्र दे दिया कि इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। जैसे एक अभी बच्चे आए हुए कुछ हमारे यहाँ टीटीसी कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी क्लासेस लंबी चलती है, 20-21 दिन में उनको 200 घंटे पढ़ाना होता है, ठीक है। तो एक दिन का लगभग 10 घंटे बैठता है, तभी 20-21-22 दिन में 200 घंटे पूरे होते हैं, ठीक है। उसमें सारा एनाटोमी, फिजियोलॉजी, योगा, फिलोसफी, ठीक है, अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें करानी होती हैं। तो वो बोला कि जी गुरुजी ये कुंडलिनी योग भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेंटर खुले हुए हैं, ये सुने हुए हैं, ठीक है। मैं कहा हाँ बिल्कुल खुले हुए हैं भाई, तुम भी कर लो, करना है तो। मैं कहा नहीं, मैं कहा ये क्या है? मैं कहा जो कुंडलिनी जगवार है ना, उनसे बस ये पूछ लेना कि आपकी कुंडलिनी कब जगी, ठीक है। मैं कहा ये प्रश्न करना पहले तो, क्या जब आपकी कुंडलिनी जगी तभी तो जगाएंगे। मान ले मैंने योग सीखा, तो योग सीखा तो मैं सिखा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने योग सीखा, मैं सिखा रहा हूँ, और आपने कुंडलिनी जगाई तो जगाओगे, तभी तो जगवाओगे जब आपने जगाई हो किसी की, या खुद की जगाई हो, खुद के अनुभव नहीं है तो प्राण मतलब यम नियम का पता भी नहीं है, और एक महीने में 5-5 दिन के कोर्स करा रहे हैं कुंडलिनी जागरण के। मगर प्रयास भी कर लिया ना तो आधे पागल हो जाते हैं। तो इतनी गहरी चीज़ है कि 12 वर्ष तक भी एक बहुत ही नियम पालन से करोगे तब 12 वर्ष लगेंगे कुंडलिनी जागृत के लिए। इतनी आसान चीज़ नहीं है। कई तो हमारे सामने प्रस्तुत हैं जो 5 मतलब पागल हो चुके हैं कोशिश करने में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, उस विधि नियम का प्रयोग ही नहीं हो पाता, मतलब वो कर ही नहीं पाते उसको यूज़, इसलिए बड़ा नुकसान होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा में रह के भगवान बोल रहे हैं कि भाई उसके पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं, जो उस विद्या को जानते हैं, उसके पास जाना। ये जीवन में अपनाने वाली चीज़ है, भगवान ये बताते हैं। तो उस ज्ञान को उसके द्वारा समझकर तू फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। जब आप उस ज्ञान को तत्वदर्शी समझ लोगे तो फिर कभी तुम्हें मोह नहीं होगा, और कभी उस मोह को तुम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उनके द्वारा बताई गई जानकारी के चलते तू अपनी आत्मा को कंप्लीटली और ब्रह्म में पाएगा और आत्मा का प्रसार भी देखेगा। इसलिए यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लय नैव वृजनम संतर्ष्यसि। तो बताते हैं कि तू सभी पापियों से भी अधिक यदि पाप करने वाला हुआ, ठीक है, और तब भी अगर पापी से भी पापी है, किसने भी पाप किए पिछले जन्म में, इस जन्म में कोई दिक्कत नहीं, तू बस आ जा मेरी शरणागति, ठीक है, तेरे सारे पाप धुल दिए जाएंगे। तब भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सभी पापों से निसंदेह
भली प्रकार से तर जाएगा। इसका मतलब ये मत ले लेना कि पहले पाप कर लें बहुत सारे, भगवान ने तो बोल ही दिया, ठीक है, कि पहले पाप ही कर लेते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ना लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके भी तर जाएंगे, फिर उसके लिए अधिक विधि अलग है। ये तो जो शरणागत होना चाहते हैं उनके लिए है कि अगर तूने किया है और इस जन्म में तेरा ये ऐसा दृष्टिकोण हो गया कि तूने शरणागति स्वीकार कर ली, तब तो ये भ्रम में नहीं पड़ना कि बड़े बड़े पापी हो जाएंगे और बड़े बड़े, तो हमसे तो ऐसी गुंजाइश ना निकालें, मतलब अपने सुविधा के अनुसार ना करें, शास्त्रों के अनुसार चलें। वहाँ कुछ पाप हो जाते हैं तो अलग बात है, उन पापों की मुक्ति है। जान पूछ के करने वाले पापों की मुक्ति नहीं है, उसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि आपको जान पूछ के आपने पाप किए हैं, ठीक है, मान लिया गलती से व्रत रखा, गलती से कुछ खा लिया भूल में, तो उस व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन जानबूझ के खा लिया तो व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए जानबूझ के पाप ना करें। जो पाप हो चुके हैं चलो कोई बात नहीं, अगर भगवान की कंप्लीट शरणागति होगी तो लास्ट में वो भी भगवान देख लेंगे। चलो अच्छा जानबूझ के भी किया तो चल एक दो बार तो 100 पाप तो भगवान ने उसके माफ़ किए थे। किसको मारा था महाभारत में? शिशुपाल को। हाँ, तो 100 पाप तो उसके माफ़ किए। देखो हम तो एक दो ही करेंगे, चलो ठीक है, तो माफ़ कर देते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है। भगवान को गाली देना भी माफ़ कर देते हैं भगवान तो, और तो बड़ी बात है, यही तो सिखाता है। 100 बार माफ़ कर देते हैं, लेकिन यदि करते जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू जिस प्रज्वल अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान में प्रवेश करना है। ज्ञान में प्रवेश होते ही आपका साक्षात्कार होगा, बाहर या भीतर जहाँ होगा। न ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र में ही विद्यते तस्वम योग संसिद्ध काले नात्मनि ही विन्दति। कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान अर्थात जो साक्षात्कार होगा उसको तू स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में, अपनी आरंभ में नहीं, परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत देख पाएगा, हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं करेगा। तो इस ज्ञान के लिए योग्यता चाहिए। तो क्या योग्यता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बहुत बढ़िया श्लोक है ये भी, जैसा प्रणिपातेन वाला था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिर चिरेधा गच्छति। भगवान बताते हैं कि श्रद्धावान और तत्पर और संयत इंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात आपको श्रद्धावान होना पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यदि श्रद्धावान नहीं, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, तत्पर रहने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों को संयम करने वाले ही को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तत्पर नहीं है आप, तो चाहे तत्वदर्शी पुरुष के पास चले जाएं, शरणगति चले जाएं, हो नहीं, उनके पास मिलेगा ही नहीं। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं होती, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। तो इसलिए तत्परता के साथ, लगन के साथ, इंद्रियों को संयम करके, वासनाओं से विरत होकर, ठीक है, अलग होकर साक्षात्कार करने की कोशिश करें। श्रद्धावान बने, संयत इंद्रिय बने, आचरणगत रहें, तो ज्ञान प्राप्त वही कर सकता है। इसलिए जो अज्ञानी होते हैं, जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ होते हैं, श्रद्धा रहित होते हैं, संशय युक्त होते हैं, वो तो भ्रष्ट ही रहते हैं, परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें भी कोई ना तो उनको सुख मिलता, ना वो पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, और परमात्मा की तो बात की बात है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, ये भगवान ने बताया। तो फिर क्या पाते हैं आप? फिर पाते हैं कि जिससे कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित आप हो जाते हैं,
और संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा वो नष्ट हो जाता है। जितने भी आपके संशय रहते हैं, भगवान की जानकारी हो जाए, सब नष्ट। तो ऐसे पुरुष कभी कर्म में नहीं बंधते और योग के द्वारा कर्मों का वो दमन कर देते हैं, शमन कर देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, ये बताया भगवान ने। और भगवान कहते हैं लास्ट में, तस्माद ज्ञान संभूतम हस्त्यम ज्ञानान सिनात मनः चित्वैनम संशय योगमा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो जा। अज्ञान से उत्पन्न जो हृदय में अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। जो तेरे संशय है ना, उनको ज्ञान रूपी तलवार से काट दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इसलिए जब साक्षात्कार बाद में बाधक जो हैं, संशय रूपी शत्रु मन के अंदर ही हैं, मन के भीतर ही हैं, तो बाहर क्यों लड़ना? पहले मन के अंदर उनके ख़त्म करें, अपना चिंतन पथ पे अग्रसर हों, संशय को हटाएं, बाधाओं को हटाएं। तो ये शत्रु आक्रमण तो करते हैं, भयंकर रूप से आक्रमण करते हैं, आपको डिगा देते हैं, लेकिन आपको संयम के साथ यज्ञ विधि को आचरण करना है। तो आचरण करते हुए, तब विशेष का आचरण करते हुए आप इन विकारों के पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम क्या है? परम शांति। यही आपकी अंतिम विजय है, जिसके पीछे कोई फिर हार नहीं है। ये प्राप्त किया तो फिर जीत ही जीत है आपकी। ठीक है, तो ये बताया है भगवान ने। तो यहाँ ये आपका चौथा अध्याय आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अंतिम श्लोक इसका आप पढ़ सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात यहाँ ज्ञान कर्म स्पष्टीकरण किया गया है। ज्ञान कर्म का स्पष्टीकरण कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हरिओम तत्सत। चलिए 5वां अध्याय चलेगा कल। 5वां अध्याय, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 1 घंटा 7 मिनट हो गई है।